सुबह सुबह उठने के साथ मम्मी का भाषण शुरू हो जाता है। पापा हर काम में टोकने लगते हैं, बेड अरेंज हुआ या नहीं हुआ, लाइट ऑफ क्यों नहीं की। इतने में फिर मम्मी कहती हैं कि सामान ठीक से रखा या नहीं रखा। हम इससे परेशान हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, गुड नाइट विद शिप्रा में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिप्रा झा। अभी जो मम्मी और पापा के बारे में मैंने जिक्र किया, ऐसा हम सभी के साथ होता है और हम इससे छुटकारा चाहते हैं। लेकिन आज की ये कहानी सुनने के बाद आप अपने मम्मी पापा को थैंक्स जरूर कहेंगे। वो कैसे, चलिए आपको कहानी के जरिए समझाते हैं। अमित बड़ी दौड़ धूप के बाद एक ऑफिस में पहुंचा, जहां उसका आज पहला इंटरव्यू था। घर से निकलते हुए वो सोच रहा था कि काश इंटरव्यू में वो सेलेक्ट हो जाए और अपने घर को अलविदा कहकर यहीं शहर में सेटल हो जाएगा। मम्मी पापा की रोज की चिक चिक और ये मगजमारी से छुटकारा मिल जाएगा। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक होने वाली जो चिक चिक है, उससे वो बड़ा परेशान था। अमित जब सोकर उठता तो मम्मी कहती, पहले बिस्तर ठीक करो, फिर बाथरूम जाओ। बाथरूम से निकलता तो पापा का फरमान जारी होता, नल बंद किया या नहीं किया, तौलिया सही जगह पर रखा या नहीं रखा, देखो तौलिया को इसी तरीके से फेंक दिया है। फिर मम्मी समझाती कि सामान को इधर से उधर फेंक देता है। नाश्ता करके घर से ना निकलो तो डांट पड़ती थी, पंखा बंद नहीं किया तो भी डांट पड़ती थी, और ना जाने क्या क्या। इन सब से परेशान होकर वो सोचता कि नौकरी मिली तो घर छोड़ दूंगा। अब जैसे ही अमित ऑफिस पहुंचा तो बहुत सारे उम्मीदवार वहां पर बैठकर बॉस का इंतजार कर रहे थे। अमित भी उन लोगों के साथ बैठ गया और अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। तभी उसने देखा कि यहाँ ऑफिस में बरामदे की बत्ती अभी तक जल रही थी। उसे अपनी माँ की याद आई और उसने बत्ती बुझा दी। फिर ऑफिस में रखे वाटर कूलर पर उसकी नजर गई। उसने देखा कि वाटर कूलर से पानी टपक रहा था। उसे पापा की डांट याद आई तो उसने पानी बंद कर दिया। बोर्ड पर लिखा था कि इंटरव्यू दूसरी मंजिल पर होगा, तो वो सीढ़ी के जरिए ऊपर जाने लगा। वहां देखा कि सीढ़ी की लाइट जल रही थी, तो उसने सीढ़ी की लाइट भी बंद कर दी। फिर रास्ते में उसे एक अजीब सी कुर्सी मिली जो बहुत ही बेढंग तरीके से रखी हुई थी। उसने उठाकर उसे सही जगह पर रख दिया और फिर वो आगे निकल गया। वहां उसने देखा कि पहले से जो मौजूद उम्मीदवार थे वो अंदर जाते और फौरन बाहर आ जाते। पता किया तो मालूम हुआ कि बॉस अंदर कुछ पूछते ही नहीं है, सिर्फ फाइल देखते हैं और फिर बाहर भेज देते हैं। अब अमित अपने नंबर का इंतजार कर रहा था और फाइनली अमित का नंबर भी आ गया। अमित अंदर गया और फाइल मैनेजर के तरफ बढ़ा दी। मैनेजर ने कागजात पर नजर दौड़ाने के बाद कहा, कब ज्वाइन कर रहे हो? अमित हैरान रह गया। अमित को लगा उसके साथ मजाक हो रहा है। फिर मैनेजर ने उसका चेहरा देखकर कहा, मजाक नहीं, हकीकत है। आज के इंटरव्यू में मैं किसी से कुछ नहीं पूछ रहा, सिर्फ सीसीटीवी में सबका बर्ताव देख रहा हूँ। सब आए लेकिन किसी ने नल या लाइट बंद नहीं की। धन्य है तुम्हारे माँ बाप, जिन्होंने तुम्हारी इतनी अच्छी परवरिश की है और इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। जिस इंसान के पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, चाहे वो कितना भी होशियार और चालाक हो, मैनेजमेंट और जिंदगी की दौड़ धूप में वो कामयाब नहीं हो सकता। अमित आज बहुत खुश था और उसे बहुत गिल्ट भी फील हो रहा था। घर पहुंचकर उसने मम्मी पापा को गले लगाया और उनसे माफी मांगकर उनका शुक्रिया अदा किया। उसे अपनी जिंदगी की आजमाइश में मम्मी पापा के छोटी छोटी बातों पर रोकने और टोकने से उसे जो सबक हासिल हुआ है, उसके मुकाबले उसकी डिग्री की कोई हैसियत ही नहीं थी। और तब उसे एहसास हुआ कि जिंदगी के मुकाबले में सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं, बल्कि तहजीब और संस्कार का भी अपना मुकाम है। संसार में जीने के लिए संस्कार जरूरी है, संस्कार के लिए माँ बाप का सम्मान जरूरी है, जिंदगी रहे ना रहे, जीवित रहने का स्वाभिमान जरूरी है। तो हमारी कहानी भी अमित जैसी है ना। हम भी अपने मम्मी पापा के इस रोक टोक से बड़े परेशान होते हैं, लेकिन आपने देखा ये रोक टोक कितनी ज्यादा जरूरी है और ये चीजें आपको सिखाती हैं कि आपको अपने जीवन में किस तरीके से रहना चाहिए। और आज अमित इस वजह से काफी ज्यादा खुश था और हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हमारे मम्मी पापा भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। इसलिए अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है ना, तो आप भी अपने मम्मी पापा को थैंक्स जरूर कहिएगा। कैसी लगी आज की कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने गुड नाइट विद शिप्रा के और भी स्टोरीज को नहीं देखा है तो लाइव सिटीज के यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां पर सर्च कीजिए, आपको और भी कहानियां मिल जाएंगी। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।